हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन में स्टूडेंट्स की कुछ रीसेंट क्वेरीज थी रिगार्डिंग आंसर राइटिंग। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल पे आज इस सेशन में स्टूडेंट्स की आंसर राइटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेरीज को मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि इस बीच काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस क्वेरी को रेज किया। ठीक है, तो हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में आज कुछ चीज़ें बात करेंगे। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट बार बार ये पूछते हैं कि मैम जो है नेक्स्ट बैच कैसे स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा, टेस्ट सीरीज़ का क्या है, न्यूज़ अपडेट्स का क्या है, अगर कोई वीडियो सेशन आ रहा है, और भी कई सारी उनकी क्वेरीज रहती हैं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे कॉमर्स अचीवर, तो अपडेट्स आपके पास ऑटोमेटिकली रीच कर जाएंगे। ठीक है, तो यू हैव टू डू जस्ट टेक अ स्मॉल स्टेप। ठीक है, कि आपके पास अपडेट्स हो। देखिए, हम ज़्यादा कुछ ज़्यादा वीडियोस ऐसे लेंदीज या ये बना करके शेयर नहीं करते। विल ट्राई टू हेल्प यू एज मिनिमम शॉर्टेस्ट वीडियो एज पॉसिबल। ठीक है, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, हम कोई भी अनाउंसमेंट, ये प्लेटफॉर्म केवल अनाउंसमेंट के लिए आपको जो है अपने साथ दूसरों के साथ कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो आंसर राइटिंग पे हम स्विच करते हैं कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे पहला जो क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने शेयर किया कि मैम कौन सा राइट टाइम है स्टार्ट करने का, कि हमें आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो इसका आंसर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि राइट टाइम एक डिपेंड ये करता है कि आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की है, कितना टाइम ड्यूरेशन है आपके जो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ दी आपके जो एग्जाम में। ठीक है, तो मैं ये मान करके चलती हूँ कि सपोज आपका एग्जाम 2022 में है। ठीक है, तो दिसंबर 2021 तक आपको कोर्स वाइंड अप करना है। ठीक, तो अब हम प्लानिंग लेके चलेंगे। तो राइट टाइम इस केस में क्या होगा? राइट टाइम होगा कि अगर आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया है तो उसकी आंसर राइटिंग इमीडिएटली आफ्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब पे स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि मैम हमने तो अभी कॉन्सेप्ट को समझा है, याद नहीं किया है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि कोर्स बहुत ज़्यादा वाइड है। ठीक है, तो हम कल पे चीज़ें नहीं छोड़ सकते, और आंसर राइटिंग एक आर्ट, एक कला है, जो कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो सपोज आपने एक सब्जेक्ट को कवर किया और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने स्टार्ट किया एंड चेक करवाई। तो आपने करना क्या है कि सपोज आपने सारे सिलेबस को कवर भी कर लिया और कुछ आज सब्जेक्ट में आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली या फुल फ्लेश टेस्ट पेपर्स भी कर लिए, लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी नहीं किया, या हो सकता है आप नहीं भी कर पाए, लेकिन आप खुद को एक एक्सटेंट पे सेफ जोन पे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जीरो पे नहीं है, आप एक एक्सटेंट पे एक कला क्रिएट कर चुके हैं, एक आंसर राइटिंग क्रिएट कर चुके हैं। अब इसको सपोर्ट करवाना है आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस से, जो आपको हमेशा ट्रैक पे रखेगा कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर एनालिसिस जो है काफ़ी हमने पब्लिकली जो है रखे हैं चैनल पे, आप उनको जो है जाके रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने आपके इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया कि मैम कौन सा राइट टाइम है आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का। तो अगर आपने एक सब्जेक्ट भी कवर किया है तो साइमल्टेनियसली आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उसका स्टार्ट कर लें, क्योंकि एक बार आपने कवर कर लिया तो आपके ब्रॉड व्यू क्लियर हो चुके हैं। साथ ही साथ आप दूसरा सब्जेक्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट करें और पहले सब्जेक्ट में आप आंसर राइटिंग प्रिपेयर करें और उसका रिवीजन करते रहें। ऑप्शनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर अच्छे से लेके गए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी ऑप्ट करके उसे एग्जीक्यूट किया तो कहीं भी आपकी रैंक नहीं जानी है, बट एक राइट स्ट्रैटेजी और राइट अप्रोच को समझदारी से ऑप्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको टाइम बता दिया कि आप सब्जेक्ट वाइज कवर करें। अगर कम समय है तो वन टाइम कवरेज के बाद भी आप कवर अप कर सकते हो, बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है स्टूडेंट को कि चीज़ें कंपाइल अप नहीं करें, पाइल अप नहीं करते चले जाएं। कम से कम आनिए, आप कल को कोर्स हड़बड़ी में भी कवर अप कर रहे हैं। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे लास्ट सेशन में ये बोले कि मैंने वीडियोस को बहुत स्पीड में करके, क्योंकि टाइम नहीं बचा था, जीएस का ये बाकी था, प्रीलिम्स का ये बाकी था और वी आर गेटिंग टेंस, तो उन्होंने स्पीड में कवर कर लिया, बट दे फाउंड योर हरसेल्फ और हिमसेल्फ ऑन द सेफ जोन। क्योंकि मैंने उनको बोला कि सब्जेक्ट कवर करने के बाद एक बार भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, ये आर्ट है। भले आप बुक खोल के करो या बुक से एक बार रीड करो फिर लिखने की कोशिश करो, बट शुरू करो एटलीस्ट। ठीक है, फिर आप याद करते चले जाओगे एंड साइमल्टेनियसली इट विल हेल्प यू। ठीक, फुल फ्लेज आंसर राइटिंग भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको कब करनी है फुल फ्लेज आंसर राइटिंग? फुल फ्लेज आपको आंसर राइटिंग जो है आपको करनी है जब आपने कोर्स को एक बार फुल्ली कवर कर लिया, प्लस आपने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद भी कर लिया। ठीक है,
तो फुल फ्लेज जो आंसर राइटिंग है, जो 100% एज पर द यूपीएससी आती है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, उसको तब करेंगे। दैट्स माय रिकमेंडेशन, रेस्ट इज ऑल योर चॉइस। ठीक है, तो फुल फ्लेज आंसर राइटिंग आपको ऑप्ट करनी है आफ्टर कंप्लीटिंग वन सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट एंड वन एटलीस्ट मेमोराइजेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड रिविजन। क्लियर? और सब्जेक्ट वाइज जो है, आपने एक सब्जेक्ट कवर किया तो माय स्पेशल रिक्वेस्ट आप उसको ऑप्ट आउट करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करें। ठीक है, तीसरा एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट एक फुल फ्लेज जब आंसर राइटिंग के लिए मैंने डील आउट करा दिया, और कब आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी, कैसे करनी है आंसर राइटिंग, मतलब क्या स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी चाहिए, कैसे करनी। तो मैंने आपको बार बार बोला ये आर्ट है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, बट एक ब्रीफ आउटलाइन कि आपको सोचना कैसे है, यानी कोई क्वेश्चन आया तो उसके बारे में आप कैसे सोचोगे, कैसे लिखना शुरू करोगे और कैसे लिंक अप करोगे, उसको हम प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के साथ डिटेल में कवर करा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सेशन बहुत छोटा पड़ जाएगा आपको इस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, बिकॉज मैंने कहा कि इसमें आपको ट्रेमेंडियस हार्ड वर्क करना है। तो चाहे न्यूमेरिकल पेपर्स हों, थ्योरी पेपर में ऑप्शनल पेपर 1 हो या ऑप्शनल पेपर 2 हो, दोनों को करने का सब्जेक्ट वाइज अलग स्ट्रैटेजी है। इसीलिए मैं एक सेशन भी करवाती हूँ कि कौन से पेपर को पढ़ना कैसे है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं, बहुत लोगों को लगता है कि ये चीज़ें रिलेवेंट नहीं है तो वो नहीं देखते, बट आपको पता नहीं रिलेवेंट है तभी वो आपके सामने आई गई है। ठीक है, सो ट्राई टू टेक बेनिफिट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, लास्ट एक स्टूडेंट की बहुत ही जो बार बार क्वेरी आ रही थी, इट्स अपार्ट फ्रॉम आंसर राइटिंग, कि मैम CA CF प्रोफेशनल्स होते हैं या जो MBA IITians होते हैं, या हम सिंपल ग्रेजुएशन, हमने BCom किया है या MCom किया है या हम जस्ट BBA किए हुए हैं, और क्या डिफरेंसेस है इनके और हमारे बीच में। तो मैं आपको एक चीज़, ये मेरा सेकंड सेशन है, मैं ऑलरेडी एक सेशन में ये चीज़ बता चुकी हूँ, मैं इसलिए फिर से बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नर्वस भी रहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ये बैलेंस्ड अप्रोच ऑप्ट करना है, ये UPSC है, एंड दिस इज टोटली डिफरेंट अप्रोच। ऐसे ही नहीं 10 लाख से 1 लाख और 1 लाख से कुछ हंड्रेड्स में सिलेक्शन होता है। ठीक है, सो यू कैन नॉट से कि CA CS सारे प्रोफेशनल कोर्सेज, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो CA CS होने के बाद 6 अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं और कई बार नहीं भी करते हैं, और ग्रेजुएट, सिंपल ग्रेजुएट होने के बाद वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं, एंड यस इट इज। ठीक है, तो ये माइंडसेट से निकाल दो कि आप ग्रेजुएट हो या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को तो ये ज्यादा ठीक लगता है कि आप जो है हाफ बेक नहीं हो, आपको जो नॉलेज है BCom तक की, और UPSC BCom MCom लेवल तक का ही पूछता है। ठीक है, ज्यादा नहीं। तो और CA CS स्टूडेंट के पास, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ मैंने ये भी नोटिस किया है कि दे आर गेटिंग ओवर कॉन्फिडेंट, तो वो UPSC को अपने प्रोफेशनल एग्जाम के हिसाब से कंडक्ट करते हैं। आई रिक्वेस्ट टू देम ऑल्सो, प्लीज वो अप्रोच को बिल्कुल अलग रखें। UPSC इज डिफरेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। और जिस दिन से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है ना, एक तरीके से आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हो। आपके हर चॉइसेस आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आपका एक गलत चॉइस आपका समय खराब कर सकता है, आपका जीवन का क्या डिसीजन है, आप कैसी लाइफस्टाइल चाहते हैं वो। इसीलिए नो ओवर कॉन्फिडेंट, नो अंडर कॉन्फिडेंट, एक बैलेंस अप्रोच। ना ही मुझे आपको डिमोटिवेट करना है, ना ही मिसगाइड करना है। मेरा बस मानना यही है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस किया करें, सिलेबस को एनालिसिस करें, और अपनी स्ट्रैटेजी को ये जीरो मान करके बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करें, अंडरस्टैंड करें सबसे पहले, उसका रिवीजन करें और मैक्सिमम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। दैट्स इट। तो ये जो 3-4 क्वेश्चंस थे वो स्टूडेंट्स के बार बार आ रहे थे। ठीक है, तो अगर आपके मन में भी ऐसा कोई डाउट्स रहता है जो आपका कॉमन आपका डाउट है, हम उसको एनालाइज करते हैं कि वो डाउट और भी कई स्टूडेंट्स के हो सकते हैं, और हम उनकी मदद करने के लिए ऐसे डाउट्स को कंपाइल अप करके एक साथ जो है हम वीडियो सेशन में कोशिश करते हैं कि हम आपको सॉर्ट आउट करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि एटलीस्ट आपके जो ऑप्शनल पेपर में है हम आपको 100% सपोर्ट करें, ताकि उसकी मदद से आप अपने GS की प्रिपरेशन में जो समय बच रहा है और जो स्ट्रैटेजी है दोनों का यूज़ कर सके अपने GS और प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में, क्योंकि कंपटीशन हाई है और ये एग्ज़ाम डिफरेंट है। यू कैन नॉट कंपेयर इट विद एनीबडी एल्स, विद एनी काइंड ऑफ अदर एग्जाम, सॉरी। ठीक है, सो आई होप आई हेल्प यू विद अंडरस्टैंडिंग कि कब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। अगर आपने एक सब्जेक्ट कवर कर लिया है, आपको याद नहीं है, नर्वस नहीं हो, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। और फुल फ्लेज आंसर राइटिंग एक बार कोर्स कवर करके, फैक्ट को याद करने के बाद फुल फ्लेज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है,
और कैसे करनी है, देखिए मैंने कहा थ्योरी पेपर और क्वेश्चन न्यूमेरिकल अलग है, पेपर 1 पेपर 2 की स्ट्रैटेजी अलग है, कैसे सोचना है, कैसे लिखना शुरू करना है, वो हम सेपरेटली प्रीवियस ईयर पेपर के जो एनालिसिस है उसमें कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। और जो कॉमन क्वेरी, काफ़ी स्टूडेंट जो है ग्रेजुएशन के हैं वो जो डायलेमा में थे, तो आप अपने डायलेमा को दूर करके अपनी स्ट्रैटेजी और अपने हार्डवर्क और अपने सपने के ऊपर फोकस रखें, क्योंकि आपको बिल्कुल भी जो है ये नहीं सोचना कि बीकॉम वाले हैं हमारे सामने कॉम्पिटिटर कौन बैठा है, बिल्कुल भी नहीं। यूपीएससी इज़ डिफरेंट एंड एट द ग्राउंड लेवल ये प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, इट्स अ गवर्नमेंट एग्जाम एंड विच यू कैन डू इट इवन वेरी इजली, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहें, और अगर कोई भी ऐसी क्वेरीज रहती है प्लीज़ डू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। हम देखेंगे अगर वो जो है सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए तो हम वीडियो सेशन में कंपाइल अप करके कुछ हाथ क्वेरीज को एक साथ आप सबके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आई हेल्प यू। अगर कोई डाउट, कोई डायलेमा है, criticism है, everything is welcome in the comment section. Please do share and stay connected for every kind of updates, at least for each and every way. हाँ, बुक से रिलेटेड भी क्वेरीज आ रही हैं तो स्टूडेंट को पर्सनली इंटीमेट किया जाता है कि बुक्स फिजिकली अवेलेबल हो चुकी हैं, बट वी आर नॉट डिस्पैचिंग, वी आर नॉट सेंडिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन, ठीक है। तो आप बस अपडेटेड रहें, हमारे साथ चैनल पे जुड़े रहें, और मैं आपको इंटीमेट कर दूंगी कि कब हम फिजिकल डिलीवरी ऑफ द बुक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वी आर ऑल्सो थिंकिंग ऑन कि हम सॉफ्ट कॉपी लेकर आएँ कि नहीं आए, वी आर प्लानिंग ऑन दैट। अगर आपको लगता है कि वो करंट जो सिचुएशन चल रही है कोविड की और हमें ये लेके आनी चाहिए, तो प्लीज़ डू शेयर योर वर्ड्स, योर ओपिनियन, बिकॉज आप, मैंने कहा जिस दिन से आपने ये डिसाइड किया और आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो और आपके हर डिसीजन मेकिंग और आपके हर चॉइसेस बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हैं आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, और एज एन सिटीजन पूरी कंट्री के लिए, ठीक है। तो प्लीज कीप शेयरिंग योर वर्ड्स, लेट इट बी अ टू-वे कम्युनिकेशन, इवन इट्स अ क्रिटिसिज्म, इवन इट्स अ गुड काइंड वर्ड्स, आई एम वेलकमिंग ईच एंड एवरीथिंग। सो स्टे कनेक्टेड and please take care of yourself and your near and dear ones, each and every one, and hard work करो, there is a result. Do not think कि आप CA नहीं हो या कोई प्रोफेशनल या बिकॉम, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, यूपीएससी डिफरेंट है और हर से एक समान की मेहनत मांगता है, ठीक है। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड टेक केयर, बाय बाय।